सबसे बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया है मंडल। एमटेक करने क्यों जाए और एमटेक करने के बाद कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, पैकेज अच्छा मिलता है एंड कौन सा ब्रांच में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि पहले मेरे पास एक लिस्ट है, जो लिस्ट है 50 कॉलेज का लिस्ट है। हाईएस्ट जो पैकेज दे रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज दे रहा है 50 इंस्टीट्यूट का, कॉलेज बोलना ठीक नहीं, 50 इंस्टीट्यूट का लिस्ट है इंडिया में। ये 50 तो आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली का सीट रह गया, मुंबई का सीट रहेगा, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे एमटेक सीट वैकेंट जा रहा है। इसका कारण भी है क्योंकि प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो बंदा क्या एमटेक करके क्या कर लेगा, सिर्फ बुढ़ापा बढ़ाने के लिए जाएगा। मेरा सवाल ये है कि आप ये टॉप 50 इंस्टीट्यूट का मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉप 50 छोड़ के जहाँ भी जाते हो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप पहचानो कि कहाँ जाने से प्लेसमेंट मिलेगा और कहाँ जाने से कितना प्लेसमेंट मिलेगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, मैं डेटा के बेसिस में बात कर रहा हूँ। 2022-23 का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। 24-25 अभी तक आया नहीं, तो 24-25 का आएगा तो उसका थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जिसको 1 बोल रहा हूँ 2 हो सकता है, जो 2 बोल रहा हूँ 3 हो सकता है। एंड नेशनल जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके साथ प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। प्लेसमेंट से वो रैंकिंग नहीं होता है, वो होता है वहाँ पर क्या रिसर्च वर्क चल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ है, उसके हिसाब से। तो आपने NFI जो रैंकिंग है, NIFR रैंकिंग है, उसको अगर NIFR रैंकिंग का बात करोगे तो उससे जनरली कोई मतलब नहीं आपका होना चाहिए। आपका मतलब होना चाहिए प्लेसमेंट के हिसाब से। तो प्लेसमेंट कहाँ अच्छा है, प्लेसमेंट कितना अच्छा है और कौन सा इंस्टीट्यूट में जाने से प्लेसमेंट मिलने का चांसेस सबसे अच्छा है। एमटेक वही करने जाए जो बच्चे को एमटेक में अच्छा कुछ मिलेगा। अगर आप नहीं, दूसरा एक चीज़ होता है, एमटेक करने के बाद कुछ बच्चे PhD करना चाहता है, तो दो टाइप का स्टूडेंट होता है। एक होता है हायर स्टडी और हायर स्टडी, ये भी हायर स्टडी है, एमटेक भी हायर स्टडी है और हायर स्टडी करना चाहता है, PhD करना चाहता है, पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहता है, वो दूसरा कंट्री जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए, ऐसे बच्चे भी होता है। तो वो होता है स्टडी वाला। मेरे हिसाब से वो बहुत ही कम बच्चे हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उसका दिल कारवा क्या है कि मुझे एमटेक करने के बाद नौकरी मिल जाए। तो फिर शुरू करते हैं। मैं लिस्ट बताऊंगा पहले इंस्टीट्यूट का। 50 लिस्ट है मेरे पास, 50 लिस्ट है। यहाँ से शुरू कर ले और लास्ट तक देखे कि कौन सा इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आपके पास स्पॉट राउंड अवेलेबल है। तो अभी भी आपके पास स्पॉट राउंड भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने देखा अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है तो ऐसा कोई नुकसान भी आपका नहीं हो जा रहा है, क्योंकि अगर आपने गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं सजेस्ट करता हूं एक बार और गेट एग्जाम दे के अच्छा परफॉर्मेंस करे। अगर मान लो कोई कारण से आपका अच्छा नहीं हो पाया तो ये जो गेट स्कोर है, जिसके बेसिस में आपने लो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहा हो, ये आपको अगले साल भी मिलेगा, क्योंकि ये गेट स्कोर 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो कोई बच्चे का लगातार 3 साल गेट देता है, जैसे थर्ड ईयर में देता है, फोर्थ ईयर में देता है, पास आउट होने के बाद देता है, 3 साल में जो बेस्ट गेट का स्कोर होता है उसको यूज करके उसको एमटेक एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए बच्चे को थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एंड पास आउट के बाद, जिसका अच्छा नहीं होता है, जिसका पास आउट फोर्थ ईयर में अच्छा हो गया उसी में चला जाए, ठीक है। जिसका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अच्छा हो गया उसका एक जो अच्छा यूज करके चले जाए। जिसका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी अच्छा नहीं हुआ और वो आपका फर्स्ट टाइम गेट दिया उसमें भी अच्छा नहीं हुआ, तो और एक बार ट्राई करें। तो मेरा टारगेट ये होता है कि बच्चे को पहले से अपने लो कॉलेज में जाके अपना 2 साल बर्बाद करने से अच्छा है अच्छा इंस्टीट्यूट में जाके आप अपना टाइम दे, सो दैट प्लेसमेंट का चांसेस आपका बहुत ज़्यादा हो। तो सबसे पहले कौन है बताइए। एंड ये आपको सब बार बार मैंने बता चुका हूँ, बार बार मैं बता चुका हूँ, जब मैं रैंकिंग बता रहा हूँ, ये आपका प्लेसमेंट के हिसाब से रैंकिंग किया हूँ, ये आपका मेरा खुद का रैंकिंग है, इसका किसी से दुनिया से किसी का रैंकिंग नहीं है। ये मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम से बनाया गया, मेरा जो डेटा है उससे बनाया गया। ये होता है IIT बॉम्बे, जिसका मैकेनिकल का 10 to 15 LP आपका एवरेज पैकेज था एंड हाईएस्ट पैकेज 30 to 40 लाख के बीच में था। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो ये 30 to 40 क्यों है, जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होता है, मशीन डिजाइन होता है, आपका डेटा साइंस होता है, इसमें ज़्यादातर पैकेज अभी मिला है।
उसके कारण ऐसे प्लेसमेंट वेरी करेगा। जबकि आप बोला सर NIFR रैंकिंग इसका 3 है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मेरा रैंकिंग है ये भी ध्यान रखिए, कोई दुनिया की कोई रैंकिंग नहीं है, मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है। और ये डेटा कहाँ से लिया गया? 2022-23 से। दूसरा में आता है IIT मैड्रास। जो IIT मैड्रास का पे पैकेज है, इसका NIFR रैंकिंग जबकि 1 है, पर उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब हमारा जो पे पैकेज दिया है एंड अब 35 लाख इसका हाइस्ट पैकेज है। तीसरा जो मेरा रैंकिंग है वो होता है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 10 to 15 लाख है एंड हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं 30 लाख पर एनम है। यहाँ पे क्या होता है कि दिल्ली लोकेशन के हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। खड़गपुर आपका 4 नंबर रैंक में आ रहा है। NIFR रैंकिंग में इसलिए देखे रखा हूँ कि भाई ये वो लोगों ने बनाए थे और ये मैं खुद बनाया हूँ। ये जो रैंक मैं दे रहा हूँ आपका मेरा खुद का रैंक है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ओनली, नथिंग एल्स। मैं सिर्फ एमटेक का प्लेसमेंट, वो भी बीटेक का प्लेसमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ओनली एमटेक का प्लेसमेंट से मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो एवरेज पैकेज है आपका 10 to 15 लाख है एंड हाईएस्ट जो पैकेज है वो आपका 35 लाख है। बोला सर ये जो आपने बनाया किसके हिसाब से? क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना हुआ उसको भी हम इसमें कंसिडर किया है। अब आता है IISc बेंगलोर। सर IISc बेंगलोर तो सबसे ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर आधा बच्चे प्लेसमेंट के लिए जाता ही नहीं है। अच्छा क्या करता है फिर? वो लोग बोलता है मुझे एमटेक करना है, मुझे PhD करना है, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे पोस्ट डॉक करना है, मतलब वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसके चक्कर में आधा बच्चे प्लेसमेंट सेल में ही नहीं जाता है। तो उसका प्लेसमेंट जो पैकेज आप देख सकते हैं ये आपका 25 लाख पर एनम है एंड इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी रहता है। जिस बच्चे को अच्छा पढ़ना होता है IISc बेंगलोर जाए, और अच्छा कुछ करना है, एमटेक करना है, PhD करना है, मतलब हायर स्टडीज़ के जिसपे इंटरेस्ट है, हम उसी को भेजता है IISc बेंगलोर। प्लेसमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बाकी सारे जैसे IIT बॉम्बे है वो आप सबसे ऊपर में रखते हैं। IIT कानपुर, जब IIT कानपुर का देखोगे प्लेसमेंट, एक्चुअली इसका ये धोखा खा रहा है इसके कारण, क्योंकि ये जो है लोकेशन इतना खराब जगह में है, तो इसके चक्कर में से दिल्ली का प्लेसमेंट, दिल्ली जो है अच्छा शहर में आ गया, चेन्नई भी आ गया, IIT खड़गपुर थोड़ा सा साइड में हो गया, और जो IIT कानपुर है बहुत ही साइड में हो गया। तो उसके चक्कर में यहाँ पे ना तो एक अच्छा एयरपोर्ट है, तो उसके कारण बहुत ही ज़्यादा इसमें एयर का फ्लाइट का भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसके चक्कर में बहुत ही दिक्कत वाला फेस में है। उसके जो इसका प्लेसमेंट का और इसका IIT का जो रैंकिंग है, इसलिए मैंने एक टाइम में भी टॉप रैंकिंग में था, ठीक है। अब आ गया IIT के अंदर NIT। अब NIT त्रिची अभी प्लेसमेंट में अच्छा था। एक्चुअली NIT त्रिची में कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, वो बाकी किसी में है ही नहीं, ठीक है। ये सब जो चीज़ें उसके कारण इसका रैंकिंग अच्छा आता है एंड इसका जो पे पैकेज ही 62। देखो आप देखो प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन उसमें जो अमाउंट है, जो आपका पैकेज है, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा जितना हम रैंकिंग जाएंगे। फिर आता है IIT रुड़की। इसमें भी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा नहीं था। अभी जो है रुड़की भी प्रॉब्लम ही है कि उसका दिल्ली से बहुत दूर है एंड उसका कनेक्टिविटी के चक्कर में यहाँ पे प्लेसमेंट का थोड़ा सा दिक्कत इसमें फेस करना पड़ता है। IIT गुवाहाटी दैट इज अ वेरी बेस्ट प्लेस टू लाइफ, लेकिन इसमें दिख होता है जैसे मशीन डिजाइन में भी इस बार अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, जबकि 2022 का डेटा बहुत अच्छा शो कर रहा है, बट इसमें इस बार का प्लेसमेंट इसका बहुत ही खराब रहा। बोला सर यहाँ पे क्यों था? क्योंकि जब तक ये जो प्लेसमेंट होता था IIT गुवाहाटी से, इसमें मेनली क्या होता था, जो टीचिंग जॉब है उसमें चले जाते थे बच्चे। अब धीमे धीमे टीचिंग का जो प्राइवेट का भी हाल खराब हुआ है, जिसके कारण दिक्कत हुआ है। अब हटा सूरतकल का जो NIT सूरतकल है, तो आपका कर्नाटका में है। इसका पे पैकेज देख सकता है, मतलब दैट इज मोस्टली अबाउट इक्विवेलेंट टू NIT त्रिची। इसलिए सूरतकल, त्रिची, वारंगल, ये तीन हमने बात करता रहता है। सूरतकल, वारंगल, त्रिची थे। त्रिची अभी हुआ गया सूरतकल एंड वारंगल। तो वारंगल, सूरतकल, त्रिची, ये तीन जो इंस्टीट्यूट है ये हमने बराबर भी रखता है। हाँ, यहाँ पे हमने रैंकिंग किया अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट। IIT हैदराबाद बहुत अच्छा मतलब प्लेसमेंट कराता है, मतलब वो लगे रहता है, सारा साल लगे रहता है कि बच्चे का अच्छा से प्लेसमेंट हो जाए। इसलिए आप देख सकते हैं इसका पैकेज। जबकि नया IIT में बाकी सारे डूब गया, बट ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। NIT वारंगल, तो वारंगल, सूरतकल, त्रिची, यही तीन NIT है जहाँ पे आपको बेस्ट पैकेज मिलता है। आप देख सकते हैं सारे सेम है, और सर फिर भी आपने क्यों डेटा दिया? ये डेटा मैंने दिया हूँ ड्यू टू दिस एंड उसका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट के हिसाब से। अब एक कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा आपका नाम आएगा जैसे बिट्स पिलानी। बोला सर इसमें तो प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, आपने क्यों नहीं बताया? बहुत पैसा लगता है भाई इसमें पढ़ने के लिए, 12-13 लाख रुपया तो शुरुआत है, ठीक है। हो सकता है 20 लाख लग जाए आपको पूरा पढ़ने में। बाकी जितना भी आप जा रहे हो, गेट दे रहे हो, गेट का अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके कारण आपको जो पेमेंट है गवर्नमेंट से मिल जाता है, उसके स्कॉलरशिप से मोस्टली आपका वो खत्म हो जाता है, मतलब
पेमेंट, और बहुत सारे IITs है जहाँ पे आपको पैसा देता है, मतलब ऐसे जो आपका गवर्नमेंट का जो पेमेंट है वो तो है ही, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे काम कराता रहता है उसमें, प्रोजेक्ट में काम करने के कारण और पैकेज मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे आपको घर से पैसा देना पड़ेगा बहुत सारे। लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ बच्चे को, मैंने जो मेरे साथ जो बात हुआ है कि यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप मिला है, दैट इज ड्यू टू प्रोजेक्ट। तो अगर आपने यहाँ पे गए और आपको प्रोजेक्ट मिला, पहले तो पिताजी का पैसा से जाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट मिला तो आपको कुछ पैसा मिल जाता है, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत तो है, मतलब पेमेंट आपको खुद से करना पड़ता है। बट हमेशा अच्छा प्लेसमेंट कराता है। दिस इज फॉर द साउथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेरा जो वहाँ का जो कुछ हमारा फ्रेंड थे, वो लोग बोलते थे कि अन्ना यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, उसमें ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं है बट प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है। ये 2022-23 में BHU में अच्छा परफॉर्म किया था, हो सकता है लोग घूमने जा रहे थे वहाँ पे उसके कारण हुआ था, बट इस साल का उतना अच्छा इसका रिकॉर्ड नहीं है। NIT राउरकेला, तो NIT राउरकेला का जो है देखो, बाकी NIT डूब जा रहा है बट ये जो NIT राउरकेला है इसमें ठीक ठाक पैकेज दे देता है। ये डिपेंड करता है कि जैसे वहाँ पे कौन उस टाइम में हेड था, कौन उस टाइम में प्लेसमेंट सेल चला रहा था, इन लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है प्लेसमेंट क्या होगा। आप जा रहे हो, अगर उसका रिटायरमेंट हो गया, उसका दूसरा डिपार्टमेंट में चले गए, तो उसमें भी आपका इफेक्ट हो जाता है। ये सारे पास डेटा से जो हम पैकेज दे रहे हैं, पास डेटा से जो हमने डेटा दे रहा है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। जैसे DTU, अब DTU से जो प्लेसमेंट होता है उसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पे मोस्टली टीचिंग का प्लेसमेंट होता है, बट हो जाता है। ये आपका थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, इसमें भी ये लोग ठीक ठाक प्लेसमेंट कराते हैं। इसमें अगर आप जानना चाहते हैं, इस सारे CCMT से होता है। जो IITs है उसके बाद आपका जो है CCMT से हो रहा है। ठीक है, NIT कालीकोट है, NIT कालीकोट का देखो, आप कुछ बच्चे बता रहे थे भाई वारंगल, सूरतकल, त्रिची, उसके बाद कालीकोट आता है, बट कालीकोट का जो प्लेसमेंट है उस बाकी से परसेंटेज में कम है, इसलिए नीचे दिया हूँ। ऐसे तो प्लेसमेंट का अमाउंट जो बता रहा है मोस्टली सही है। PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, ध्यान रखे धीरे धीरे मैकेनिकल का स्टूडेंट कम हो गया, उसके कारण मैकेनिकल का नंबर ऑफ स्टूडेंट ही देश में कम हो गया, उसके कारण जो आपका ये सब जो प्लेसमेंट का बात हो रहा है ये बढ़ेगा। मतलब अभी जो है सारे सारे IITs एंड सारे NITs भी बता रहा है कि अब एक जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल का है, एक कलकत्ता में प्लेसमेंट होने के कारण वहाँ का जो बच्चे सारे उसमें पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे बीटेक का तो जम के प्लेसमेंट होता है, बट एमटेक का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। बट फिर भी अगर आपने अच्छा ब्रांच में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। IIT पाटना कुछ दिन से लाइमलाइट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ये सब में भी प्लेसमेंट करा देता है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा कोई होगा जो एक करा रहा है, तो इसके चक्कर में इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। NIT दुर्गापुर आपने देखा होगा कि ये भी प्लेसमेंट, क्योंकि वो दुर्गापुर उसमें आसानसोल, रानीगंज, चित्तरंजन, ये सब जो बोकारो, ये सब जो आसपास का रहने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट हो जाता है एमटेक करने के बाद। VIT वेलोर, ऐसे VIT का और भी है, तो VIT वेलोर आपका 24 नंबर मारा है। ध्यान रखिए ये नंबर मेरा दिया हुआ नंबर है, ये आपका जो है प्लेसमेंट डेटा के ऊपर बेस करके परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट के हिसाब से बात करके मणिपुर टेक्नोलॉजी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पे आपको पेमेंट जो देना पड़ता है दैट इज टू हाई। जैसे आप मणिपुर में पढ़ने जाएंगे तो आपका जैसे, इससे मैंने बीट्स पिलानी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये आपका जा सकते हो अगर आपका पैसा है तो, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अगर पुणे का इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करोगे तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट जो है ये ठीक ठाक ही है, नॉट बैड। ये आपका SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, इसमें भी आपका ठीक ठाक प्लेसमेंट है। एंड अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, एक कोयम्बटूर में इसका भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है 28। ये आपका IIT मंडे, इसमें पहले उतना पैकेज नहीं आता था बट धीरे धीरे ग्रो किया है, ग्रो करके थोड़ा सा अच्छा किया है। NIT कुरुक्षेत्र, इसमें भी प्लेसमेंट ऐसे है बट इसमें परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कम है, और जितना रैंक ज़्यादा जाएगा उसका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कम है, ठीक है। IIT जोधपुर, इसमें एवरेज पैकेज इतना था और आपका इतना मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज आता था। NIT जामशेदपुर, इसमें भी वो जामशेदपुर के आसपास इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के चक्कर में वहाँ पर हो जाता है। मैनिट जयपुर है, तो मैनिट जयपुर का पैकेज भी थोड़ा कम है और इसमें प्लेसमेंट परसेंटेज कम है। विनिट नागपुर जो आपका VNIT नागपुर, इसका प्लेसमेंट देख सकता है इसमें। तो मतलब जितना भी मैंने 50 कॉलेज का बात कर रहा हूँ, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, इसमें आप जा सकता है, इसमें आपका बेंगलोर सिटी में होता है, उसके आसपास इंडस्ट्री है तो उसके चक्कर में मिल जाता है। SBNIT सूरत, इसमें भी आपका ये ठीक ठाक प्लेसमेंट देता है, हमेशा इसका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा सा पैकेज कम हुआ है बट रिकॉर्ड इसका बहुत अच्छा रहता है। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर, RV कॉलेज में क्या होता है, इतना प्लेसमेंट आता है, उसके चक्कर में आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैनिट इलाहाबाद,
ये सिर्फ वही बच्चे जाए जहाँ जिसको प्रिपरेशन नहीं करना है। यहाँ पर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आजकल प्लेसमेंट ठीक ठाक हो रहा है, और सबका नहीं होता है। जिसका होगा आप ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसका खराब हाल है। NIT हमीरपुर में मेरा जो एमटेक करने जाता है उसका प्लेसमेंट परसेंटेज कम है, बट फिर भी ठीक ठाक प्लेसमेंट यहाँ पे आता है। SI ST जो है आपका चेन्नई का, इसमें भी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, परसेंटेज कम है। NIT सिलचर यहाँ पे इस साल ज़्यादा हो गया था, बट इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। PS यूनिवर्सिटी बेंगलोर, आपका बेंगलोर जहाँ भी अभी आता है वहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट हो ही रहा है, आपको सबको पता है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, उसमें भी ठीक ठाक प्लेसमेंट आता है। अब आता है बनारी अमन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इरोड, एंड और एक इरोड है कांगो इंजीनियरिंग कॉलेज आपका इरोड, ये दोनों में ठीक ठाक प्लेसमेंट देखने को मिलता है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIIT भुवनेश्वर में है, जिसका ठीक ठाक प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। धन आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, मैंने सिर्फ इसके बेसिस में किया हूँ आपका दयानंद इंजीनियरिंग। NIT अगरतला फिर भी ये है, बट इसमें पूरा अगर देखेंगे पूरा पास्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बार इस बार दिया है। करण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका साइंस कोयम्बाटूर, इसमें भी ठीक ठाक प्लेसमेंट देखने को मिला। बिरला BIT मिश्रा जो है, BIT मिश्रा और आपका जो पुणे ये वाला था इसका एक उसका ना पिलानी का एक हैदराबाद कैंपस है, उसमें भी ठीक ठाक प्लेसमेंट देता है। BIT मिश्रा भी ठीक ठाक है, इसमें खराब नहीं बोला जाएगा। तो ये रहा टॉप 50 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अब आता है कि सर ये तो हो गया, आपने इंस्टीट्यूट का बात कर लिया, आप बताइए कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, इन हुईच डिपार्टमेंट ज़्यादा प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है, इन हुईच डिपार्टमेंट ज़्यादा प्लेसमेंट मिलता है। चलो अब देखते हैं अभी। तो आपको मैंने पहले से जो इन्फॉर्मेशन दिया हूं पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में, जो आपका IIT NIT है और आपका प्रेफरेंस इन एमटेक, तो जॉब के हिसाब से जैसे IIT बॉम्बे में IER होता है, ISC मैनेजमेंट होता है। फिर आप देखो डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, और आपका जो IEM इन ये आपका ये सारे रहता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑल टॉप IIT से रहता है। डेटा साइंस MDS रहता है। और सर डेटा साइंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये हमारा नंबर चेंज हो गया अभी, जो है दिस नंबर व्हाट्सएप चेंज हो गया। तो आप देख सकता है कि यहाँ पे क्या होता है कि बायोमेडिकल, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, AI, मास मोबिलिटी, थर्मल, प्रोडक्शन, अप्लाइड मैकेनिक्स, रॉबोट टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सारे जो है इसमें आपका इस तरह से रैंकिंग हमने करके रखा है। लेकिन अगर आपको बाद में PhD करने जाना है, डिजाइन थर्मल है, तो सर डिजाइन क्या है ना, डिजाइन आपका बाकी जो है जैसे थर्मल से कंपेयर करोगे, डिजाइन को अगर हमने 20 देंगे, थर्मल को हम देंगे 12, मतलब इतना दोनों का डिफरेंस है। और प्रोडक्शन को देंगे हमने 10। तो ऐसे प्रोडक्शन थर्मल में बहुत डिफरेंस नहीं, बट थर्मल से डिजाइन में बहुत डिफरेंस रहता है। इसलिए जो भी बच्चे को डिजाइन मिलता है कहीं पे, उसमें ज़्यादा चांसेस आपको प्लेसमेंट होने का, बाकी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट होने का चांसेस कम रहता है। और बाकी ये सब जो चीज़ है जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से बाकी चलता है, बाकी जो भी चलेगा इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो फिर हम क्या करें? मेरा सिंपल सवाल है कि आपने 3rd ईयर से 4th ईयर से एंड पास आउट होने के बाद एक बार तो गेट एग्जाम दे दे, ठीक है? उसमें एक बार गेट एग्जाम दे दे हर साल, 3rd ईयर में एक बार, 4th ईयर में एक बार, एंड अगर आपका ये दोनों में अच्छा आ गया तो पास आउट के बाद देना ही नहीं है, उसी में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी जो प्रिपरेशन करा रहा है अभी मैक्सिमम डिस्काउंट है, मेरा खुश रहो कोड लगा और 60% डिस्काउंट के साथ एक QR कोड स्कैन करो, आपको 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। ये मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है, और ये हमारा जो अगर आपने एक नया व्हाट्सएप नंबर सेव करे, और ये आइकॉनिक प्रो मतलब सुपर 30 बैच है, इसमें मैं पर्सनल गाइडेंस साथ पढ़ाता हूँ। अगर आपका इच्छा है कि मैं डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहता हूँ, दिस इज द QR कोड, आप डायरेक्टली से ज्वाइन कर सकते हैं। पर इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस के साथ हम कराते हैं प्रिपरेशन। टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल में हमेशा हम कुछ ना कुछ क्विज चलाते रहते हैं, सो दैट बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे। गेट इग्नाइट आपका बूट कैंप चल रहा है 15 to 20, इसमें आप ज्वाइन करें। विजय पथ बैच है, जुनून बैच है, जो आपका प्रयास बैच आपका SGCL का आज ही अभी हमने लॉन्च किया, एंड 14 से शुरू हुआ है, 14 से कल से शुरू किया है हमने एक बैच, दोनों आपने शुरू किया। गुजराती लैंग्वेज से शुरू किया अपना शैलेश सर, और मैंने शुरू किया आपका सोम से। एंड यहाँ पे आपका प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच चल रहा है आपका इसका जो UPPSC का, एंड विकास बैच है,
नक्षत्र बैच है, आरपीसी का ई का बैच है, इसरो का जो बैच चल रहा है ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, आपने ज्वाइन कर सकता है। चंद्रयान बैच है, अभ्यास बैच है, गेट का ऐसे आइकॉनिक बच्चे के लिए आपका मेंटरशिप मिलता है, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा चीज़ चल रहा है। आप कौन सा चीज़ में ज्वाइन करना चाहता है, तो सीधा एक काम कर सकते हैं आप कि इतना सारे आपको ध्यान ना देके सीधा मुझे एक व्हाट्सएप कर दे आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आपने लो इंस्टीट्यूट में जाएंगे आपका उम्र बढ़ने का चांसेस है, एज बढ़ जाता है, फिर पीएसयू वाला लेने का मना कर देता है। बहुत सारे बच्चे का जैसे एज देखा होंगे, जितना भी पीएसयू है धीरे धीरे कम कर दे रहा है, पीएसयू वाले धीरे धीरे एज कम कर दे रहा है। ठीक है, पहले 30 तक चलता था, फिर 28 तक चल रहा था, फिर 26 कर दे रहा है। कुछ पीएसयू वाला तो और दिक्कत कर रहा है कि नहीं तुमको इस ईयर का पास आउट, नहीं तो लास्ट ईयर का पास आउट होना चाहिए। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, टाइम बर्बाद ना करके ज्वाइन करें। एंड कब से ज्वाइन करें ना, ज्वाइन करें फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं, हम सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। 17 सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, 17 का 17 सब्जेक्ट आपको एक दिन में हम प्रोवाइड करता है। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे, 17 सब्जेक्ट है, 17 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, 17 सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, 17 सब्जेक्ट आपका एक साथ हम प्रोवाइड करता है। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लो आपका कोई भी चीज़ पढ़ना है, मुझे वाइब्रेशन पढ़ना है, तो सीधा क्लिक करें, आपका वाइब्रेशन हमें क्लास में चला जाएगा, टॉपिक देख देख कर पढ़ाई कर सकता है। मतलब आप सोचो, इतना हैंडी चीज़ बना के रखा गया फॉर स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो यहाँ से पढ़ के अच्छा से एग्जाम दे दे। यहाँ से पढ़ लिया तो आपका कॉलेज का एग्जाम तो अच्छा हो ही गया, आपका गेट का प्रिपरेशन भी हो गया, तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना पड़ता है। नहीं तो 4 साल तक आप अगर ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो वो 4 साल का लोड चढ़ के 4th ईयर में आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में हो ज्वाइन करो, सेकेंड ईयर में ज्वाइन करो, नेवर द लेट। आपने कभी भी अगर ज्वाइन कर लिया तो आपका लोड कम ही होगा। इसलिए आपके पास जब भी आप ज्वाइन करते हो तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दें, फिर आपको हम गाइड कर देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आप एमटेक करने जाते हैं, जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है वहीं पे एमटेक करने जाए, जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट नहीं है वहाँ पे ज्वाइन करके आप जो है अपना टाइम और अपना एनर्जी दोनों बर्बाद ना करें। उम्र बड़ा मत ले। अगर आपके पास कुछ नहीं मिला, 3 बार गेट दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं ऑप्शन अच्छा मिला है, तो हमारे पास 300 एग्जाम है। ठीक है, 300 एग्जाम है, वो आप दे सकता है। मतलब 300 एग्जाम है। इंजीनियर का जो बच्चे होता है उसका 300 एग्जाम दे सकता है, एक नहीं दो नहीं, 300। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी पता नहीं है। जैसे मैंने भी कॉलेज में पढ़ा था, मुझे भी कितना पता था, गेट है, आईएएस है, ऐसे पता था। बाद में पता नहीं एनटीपीसी से 2-4 एक और पता था। बट आपने देखा कि ऐसे जो है कितना और एग्जाम होता है। टोटल मिला के हमारे पास ऐसे 300 एग्जाम है जो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट दे सकता है। और हर साल लेकिन नहीं होता है, इसलिए आप मान के चलो कि एक साल में आपको 50 एग्जाम देने को मिलेगा। तो क्या आपको 50 एग्जाम देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगा? इज इट पॉसिबल कि 50 एग्जाम आपने दिया उसके बाद भी नौकरी नहीं मिला? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण आपका जो है, जो करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो करना चाहिए वो होता है अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेके चलना चाहिए। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। और जिसको जो पसंद होता है वो वही करता है। दुनिया में किसी का बात से कोई सुनता नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान होकर 4th ईयर फाइनल ईयर होने के बाद आता है कि हमारा कुछ नहीं हुआ, तो वो आपका लेट हो जाता है। इसलिए आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना लेस एफर्ट में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो खुश रहो।